हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो चलिए एक बार हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का यहाँ पे मीनिंग क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, यानी कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर है उनमें टोटल पॉपुलेशन का वर्किंग पर्सन जो है वो कहां पे लगे हुए हैं और क्या काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन के कितने लोग कहां पे काम कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये बात हमें पता चलती है किससे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से। तो यानी कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हो गया फिर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को कि कौन से लोग कहां लगे हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये सारी बातें आप लोगों को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। क्या लिखा है इसमें, प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारा बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था। अब कैसे, आप देख सकते हो, इसी बात से अंदाजा लगा लो आप कि टोटल पॉपुलेशन का 75% लोग जो हैं वो सिर्फ लगे हुए हैं किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। यानी कि जितने भी पॉपुलेशन रही होगी उस टाइम पे, उस टोटल पॉपुलेशन का 75% शेयर जो था वो किसमें लगा हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आप देखोगे द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स विद 75%, और बाकी का जो रह गया 25% वो लग गया किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सर्विस सेक्टर में, दोनों में मिलाकर। ठीक है, द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स अकाउंटेड फॉर द रिमेनिंग ऑफ 25%, यानी कि 25% मिला के ये दोनों हो गए। कौन दोनों हो गए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ये तो था आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, क्या लिखा है, रीजनल वेरिएशन। अब आप इसका मतलब समझो क्या होता है। देखो, जैसी जगह वैसा काम, इसका मतलब क्या हुआ, जो जगह जिस सेक्टर का यूज करने के लिए सुटेबल थी वहां पे वही सेक्टर का यूज किया गया। जैसे कि मान लो अगर कुछ स्टेट एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा सही थे तो वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर को ही लाया गया, और कहीं पर इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर के लिए वो क्षेत्र या वो स्टेट सुटेबल थे तो वहां पे सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रीज को ही लेकर आए हम लोग। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे क्या बात बनी फिर, जो जगह यानी कि जो स्टेट जिस चीज के लिए सुटेबल थे वहां पे वही चीज करवाई गई। ठीक है, अब आप देख सकते हो जैसे कि द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल witnessed a decline, a dependence of workforce on the agriculture sector with a sufficient increase in the manufacturing and service sector। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सारे स्टेट्स जो लिखे हुए हैं ये ज्यादातर किस चीज के लिए सुटेबल थे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर को छोड़कर किस पे ज्यादा फोकस किया गया फिर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यानी कि इंडस्ट्रीज पर, और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर पर, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे थे। ठीक है ना, वो जानते थे कि यहाँ पे ये चीज करना ज्यादा सुटेबल है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाउएवर ड्यूरिंग द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पे देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर इन स्टेट्स सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। तो यहाँ पे किस पे फोकस किया गया फिर, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया और यहाँ पे किस पर फोकस किया गया, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पूरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के वीडियो में ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम कुछ और नया टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।